जय हिंद बच्चों, क्या हाल चाल है। वेलकम टू स्टडी इनकी। और आज मैं आपके लिए न्यूज लेके आया हूँ आईआईटी जेईई नीट और सीबीएसई बोर्ड्स को लेकर के। तो अपने जो एजुकेशन मिनिस्टर है उन्होंने एनटीए को डायरेक्ट किया है कि न्यू सिलेबस लेके आओ। अभी न्यू सिलेबस क्या है भैया, कुछ ना कुछ रिड्यूस कर देंगे, सिलेबस में से कुछ हटा देंगे, कुछ इधर उधर कर देंगे और आपका नया सिलेबस हो जाएगा। तो ये आपके लिए फायदेमंद है क्योंकि 2021 के लिए ही, जिसके लिए आपके लिए बहुत कम समय बचा है, अगर उसके लिए कुछ सिलेबस रिड्यूस होता है तो ये अच्छी बात है, ठीक है। और जो आपकी जनवरी में होने वाली थी, ये भी आपके लिए अच्छी बात है कि जो जनवरी में अब आपकी जेईई मेंस की एग्जाम होती है, पहली एग्जाम अब जनवरी की जगह फरवरी या मार्च में हो सकती है, ठीक है। जनवरी में तो नहीं होगी, ये डिसाइडेड हो चुका है, ठीक है। फरवरी में या फिर उसके बाद होगी। और आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो नेक्स्ट मंथ से स्टार्ट हो जाएगा। आईआईटी जेईई नीट दोनों का रजिस्ट्रेशन नेक्स्ट मंथ से स्टार्ट हो जाएगा, ऐसा एनटीए का कहना है, ठीक है। और आपकी जो वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग है उसमें अपने इंडिया का जो टॉप कॉलेज है दैट इज आईआईटी बॉम्बे। और अगर पूरे वर्ल्ड में देखोगे तो टॉप 500 में इंडिया के 8 इंस्टीट्यूट्स हैं। अगर आप देखोगे सीबीएसई के लिए, अगर आप कोई भी सीबीएसई के स्टूडेंट हो, 10th बोर्ड या 12th बोर्ड यहाँ पर, तो आप अगर किसी भी वेबसाइट में देख रहे हो, अगर शेड्यूल, अगर आप अपना एग्जाम के डेट्स देख रहे हो तो वो फॉल्स है। अभी तक कोई भी ऑफिशियल डेट्स नहीं आई हैं 10th बोर्ड और 12th बोर्ड को लेकर के। लेकिन बहुत ही जल्दी, एक वीक के अंदर अंदर आपको ये न्यूज मिल सकती है, पूरी प्रॉपर डेट्स 10th बोर्ड और 12th बोर्ड की। अब 10th बोर्ड, ठीक है, के लिए 10th बोर्ड और 12th बोर्ड के लिए नया मार्किंग स्कीम और नया सैंपल पेपर आपका वेबसाइट में आ चुका है, जो सीबीएसई से आप डाउनलोड कर सकते हो। और उसका पूरा फिजिक्स का एनालिसिस मैं आपको 24 आवर्स के अंदर अंदर इसी चैनल पे दूंगा। तो भैया सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन आइकन तक जाना चाहिए एकदम, ठीक है। तो वो पूरा का पूरा एनालिसिस आपका सैंपल पेपर का, जो कि 30% रिड्यूस सिलेबस के हिसाब से बना है, ठीक है, आपका सीबीएसई का जो है, तो ये पूरा आपको मैं इस चैनल पे दे दूंगा 24 आवर्स के अंदर। और एक कैंपेन लॉन्च किया है अपने गवर्नमेंट ने, ये देखने के लिए कि पेरेंट्स का, स्टूडेंट्स का और टीचर्स का क्या पॉइंट ऑफ व्यू है बोर्ड को लेकर के 10th और 12th, जिसके रिजल्ट पे ये आया है कि 50% लोग ये चाहते हैं, जितने भी लोगों ने इस कैंपेन में पार्टिसिपेट किया उसमें से 50% लोग ये चाहते हैं कि ये एग्जाम पोस्टपोन होनी चाहिए बोर्ड की, और कम से कम मई तक पोस्टपोन होनी चाहिए, जो फरवरी मार्च में होती है। दूसरी बात जो बोली गई है कि 20% लोग कहते हैं कि कैंसिल ही कर दो भैया, हटा ही दो, एग्जाम चाहिए ही नहीं। बताओ 20% को एक बार के लिए वो समझ में आता है भैया कि आप पोस्टपोन करना चाहते हो, लेकिन हटा ही दो। महाराष्ट्र और गुजरात ने साफ कह दिया है कि हम अपना जो एग्जाम है, बोर्ड एग्जाम 10th और 12th, उसको पोस्टपोन करेंगे। महाराष्ट्र ने तो ये भी कह दिया, एकदम कंफर्मेशन के साथ कंफर्म कर दिया मिनिस्ट्री ने कि मई 2021 से पहले बोर्ड एग्जाम नहीं होंगी पूरे महाराष्ट्र में, कहीं पर भी डिक्लेयर कर दिया। बाकी स्टेट्स ने अभी नहीं किया है, ठीक है, कब होगी एग्जाम, लेकिन महाराष्ट्र ने गारंटीड के साथ उन्होंने डिक्लेयर कर दिया है कि मई 2021 से पहले कोई भी बोर्ड एग्जाम 10th और 12th की नहीं होगी महाराष्ट्र में, ठीक है। गुवाहाटी और बीएचयू आईआईटी के, इनमें ज्वाइंट डॉक्टोरियल प्रोग्राम आपका चालू हो रहा है, मतलब आप उसी के साथ साथ पीएचडी कर सकते हो। तो ये अच्छी बात है गुवाहाटी और बीएचयू में। और आपको एक और बात मैं बता दूं, अभी तक आपकी जो टेक्निकल नॉलेज थी, इंजीनियरिंग की आपकी कोर्सेज थे, वो सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश में हुआ करते थे, लेकिन अब रीजनल लैंग्वेजेस भी ऐड हो जाएंगे। कुछ आईआईटीज और एनआईटीज को सेलेक्ट किया गया है जहां पर आपका जो रीजनल, उस रीजन में जो स्टेट की जो लैंग्वेज है उसमें भी आप अपनी इंजीनियरिंग की तैयारी कर सकते हो। अब आप इंजीनियरिंग का पेपर दे सकते हो, और ये 2021 से ही लागू हो रहा है, लेकिन फ्यू आईआईटीज और एनआईटीज में। जो आपका सैनिक स्कूल है, ठीक है, मतलब जिसमें सिर्फ 6th और 9th में एडमिशन होता है, गवर्नमेंट स्कूल है, ठीक है, जिसके लिए काफी सारे लोग टेस्ट देते हैं 6th और 9th में एडमिशन करने के लिए। सैनिक स्कूल के बारे में आप सभी ने सुना होगा। तो इस स्कूल के लिए स्कॉलरशिप अमाउंट बहुत ज्यादा बढ़ा दिया है राजस्थान ने। यूपीएसई, उत्तर प्रदेश स्टेट की जो एग्जाम होती है, एंट्रेंस एग्जाम होती है, उसके थ्रू जो कॉलेज है, यूपी में जो कॉलेजेस हैं उसमें 1 लाख से ज्यादा स्टूडेंट को सीट्स मिलती थी, लेकिन इस बार यूपीएससी एग्जाम नहीं हो पाई है, तो जो जेईई मेंस है उसी के थ्रू वो पूरे के पूरे कॉलेजेस में एडमिशंस मिलेंगे। तो ये सारी न्यूज थी अभी इस वीक की, जितनी भी आपकी एजुकेशन से रिलेटेड आई है। मैं जैसे ही आपका कोई भी सिलेबस लॉन्च होता है या कोई भी एग्जाम की डेट आती है तो मैं आपको तुरंत इसमें नोटिफाई करूंगा। आप हमको फॉलो कर सकते हो इंस्टाग्राम में, फेसबुक में और व्हाट्सएप पे आप हमको फॉलो कर सकते हो, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर।